घर लौट के आए और दरवाजे पे आए कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन लला आवाज पे आवाज लगाते रहे, महारानी सुरची दरवाजा खोलो। अरे ने दरवाजा खोलो। अब आवाज तो लगाते रहे, लेकिन लला सुरची ने दरवाजा नहीं खोलो। जब नहीं खोला तो महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई, तुम्हें हमारी कसम है दरवाजा खोलो, कि तुम्हें मेरी कसम दरवाजा रानी खोल जरा। महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई, तुम्हें मेरी कसम दरवाजा रानी खोल जरा, तुम्हें मेरी कसम दरवाजा रानी खोल जरा। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, मैं हूँ तेरा कसम तुम्हें मेरी कसम दरवाजा रानी खोल जरा। जवाब दिया, रानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, कब से चिल्ला रहा हूँ, अरे खोलो ना। सोई गई, सही समझ गई थे। अब लला होने का है कि चिंता होने तो खाओ पियो आराम से सोई गई। जे रानी सुनी थी थोड़ी है तो बैठी बैठी इंतजार करें कब महाराज लौट के आए। रात है ठंड की सर्दी से कांपे जाते, जरा तू सुन ले रानी कब से हम बुलाते, जरा तू सुन ले रानी कब से हम बुलाते। जोर की ठंड है सर्दी से लगता है मैं मर, तुम्हें मेरी कसम दरवाजा रानी खोल जरा, तुम्हें मेरी कसम दरवाजा रानी खोल जरा। आवाज लगाई, लेकिन लला पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। अबे काय के लिए खोले, वे तो परी परी घर राटे मारे सोचे है बोले बिल्कुल चिंता नहीं। घंटा खाड़ होएगा, खड़े रहे खड़े रहे। तब महाराज उत्तानपाद, अरे तब याद आई रानी की, महाराज उत्तानपाद ने जब ये देखा कि रानी दरवाजा नहीं खोल रही है, तो फिर बड़ी रानी के पास में जाने का विचार किया और घोड़ा पे सवार हुए और सीधे लला वहीं जाके पहुंचे जहां पे बड़ी रानी सुनी थी झोपड़ी में रह रही थी। और वहां कोई फाटक तो लगा नहीं है जो हटाना पड़े। टटिया लगी थी, सो ने टटिया सरकाई और एकदम से जाके बाई में घुस गए। पत्नी ने जैसे ही महाराज उत्तानपाद को देखो है सो एकदम से उठ के बैठ गई। महाराज डर गए।
मुझे लगता है हमारी छोटी रानी ने, छोटी बहन सुरुचि ने हमें मारने के लिए भेजा है। एकदम से उठ के बैठ गई और हाथ जोड़ के बोली, कहिए महाराज क्या हमसे कोई भूल हो गई? महाराज उत्तानपाद बोले, देवी तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, कोई तुम्हारी गलती नहीं है। अरे हम आधी रात पर शिकार खेल के लौटे, छोटी रानी ने दरवाजा नहीं खोला तो हम तुम्हारे पास चले आए। महाराज उत्तानपाद बोले, देवी पूरा दिन हो गया, मैं बड़ा भूखा हूं, बड़ी तेज भूख लगी है। और महाराज उत्तानपाद बोले, देवी अगर तेरे पास में कुछ होए तो ले आ। ओ मेरी प्यारी नार सुनीति और जगी न सुरुच पजारी, भोजन आज के मिला नहीं, मोहे भूख लगी। महाराज उत्तानपाद बोले, और मेरी प्यारी नार सुनी जगीन सुरुच बजारी, भोजन आज के मिला नहीं, मोहे भूख लगी। इसलिए और जो कुछ होए पास में ले आ मेरी रानी, भूख के मारे दम नहीं करे, मेरी सुन ले नाले। महाराज उत्तानपाद बोले हैं, देवी मैं बड़ा भूखा हूं, अगर तुम्हारे पास में कुछ होए तो ले आओ, हमें बड़ी तेज भूख लगी है। महाराज परीक्षित महारानी सुनीति की आंखों में आंसू छलक पड़े। इस बीहड़ वन में भला हमारे पास क्या रखा है? 56 व्यंजन में भोग लगाने वाले महाराज उत्तानपाद, मैं भला इनको क्या खिला सकती हूँ? मेरे पास तो एक रोटी रखी है, वो भी 3 दिन पहले हमने बनाई थी, और 3 दिन से तो हमने खाना ही नहीं बनाया। रूखी सूखी रोटी है, न मेरे पास में सब्जी है, न कुछ है, लेकिन क्या करें, महाराज की भूख तो मिटानी है। और वही 3 दिन की रखी हुई रोटी महारानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद के सामने नमक के साथ में रख दी।
सैया की त्रसा बुझा। महारानी सुनीति ने रूखी सूखी रोटी महाराज के सामने रख दी। वो रूखी सूखी रोटी खा के महाराज उस रात महारानी सुनीति के पास में ठहरे। ये थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्भ से ही हुए भक्त ध्रुव उत्पन्न। उस रात महारानी सुनीति ने गर्भ धारण कर लिया। वहां से महाराज उत्तानपाद लौट के अपने घर पहुंचे। परीक्षित महाराज जैसे ही लौट के घर पहुंचे सो छोटी भाई रानी सुरची ने देखा। क्यों रात भर कहां थे? रात में कहां थे? कल सवेरे के गए हो और तुम आज सवेरे लौट के आए हो। पूरे 24 घंटा कहां रहे? सुरची महाराज उत्तानपाद से बोली, हाँ समझ गए, समझ गए। तुम हमसे झूठ बोलते हो। हमसे तुम हमेशा जय कहा तो हम नहीं जाते, और तुम आज पता चली तुम वहीं गए हुए हो। भाई बड़ी भाई तो गए हुए हो। आज पता चली जब तुम्हें भाई के ढेर रहने तो तुम हमसे ब्याह करके क्यों लाए? कान खोल के सुन ले हो भाई, क्या सुनाएगा? तुम बा के पास रहे हो तो हम चले जाइए। हाँ जैसे ही पत्नी ने ये कहा तो महाराज उत्तानपाद को बात थोड़ी सी गुस्सा। उत्तानपाद ने समझा कि अब तो ये बात बात पे सिर पे सवार होती जा रही है। पत्नी औकात भूलती जा रही है। इसे ये नहीं पता कि मैं इसका पति हूं। सो गुस्सा में आए के बोले, रानी जब से वो घर से गई है तब से मैंने उसकी खबर नहीं ली, दुखी है कि सुखी है। और आज अगर मैं वहां चला गया तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और तू अगर हमें इस तरह की धमकी दे रही है तो कान खोल के सुन ले। जिस तरह से तू रानी है ऐसे ही वो भी मेरी रानी है। 2 पल लगेंगे। जिस जगह पे वो है वहां तू पहुंच जाएगी और तेरी जगह पे वो आ जाएगी। अभी ट्रांसफर कर दूंगा। और जैसे ही ये कहा कि उसी जंगल में हम तुझे पहुंचा देंगे, सोई एकदम से हाथ जोड़ के बोली, हमका तुम पे गुस्सा तो रो है तुम्हारी कसम। लेकिन हमसे कहा था तुम जाओ तो होरी दीवारी कबू चले जाओ कबू कबारे, लेकिन तुम रोज रोज मत जाओ करो। हम तो तुमसे मजाक कर रहे। महाराज उत्तानपाद से बहाने बनाने लगे। लेकिन हाँ सो तो हमें मालूम है। महाराज उत्तानपाद उस रात देखिए समय का फेर। जिस घर में एक भी संतान जिस घर में नहीं थी, आज उस घर में दोनों ही रानियां गर्भवती हो गई। ये बड़ा सौभाग्य रहा। छोटी रानी सुरची ने भी गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया कि दोनों की परवरिश में बड़ा फर्क है, दोनों की देख रेख में बड़ा फर्क है। राधे श्याम विनीत जी लिखते हैं कि एक ने किया गर्भाधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा।
एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेत से अनाज बटोरा है। दोनों ही रानियों की सेवा में बड़ा फर्क है। एक रानी ने जब से गर्भ धारण किया वादन से खटिया पकड़ ली, दासी खटिया में सेवा कर रही है, जो मांगो सो बैठे ही मिल रही है। हाँ, पानी मांगती है बस पहले हाजिर हो जाता है। एक के लिए 60 रस व्यंजन दासियां बना के लाती, एक के लिए जो की रोटी तक मिलने आती है। महाराज परीक्षित समयानुसार दोनों ही रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी जो बीहड़ वन में अपना गुजारा कर रही है, उसके भी एक बच्चा पैदा हुआ, और घर में जो रानी है उसने भी एक संतान को जन्म दिया। महाराज परीक्षित दोनों के नसीब में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। कि एक वृक्ष की 2 डाली, एक वृक्ष की 2 डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क है। एक ही पति है लेकिन कितना फर्क है महाराज परीक्षित। जिस तरह से एक वृक्ष की 2 डालियों में कितना बड़ा नसीब में फर्क है। एक हवन में जलाई जा रही है और एक से चिता जलाई जा रही है। एक वृक्ष की 2 डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। नजर एक पत्थर पे गई, और जब उस पत्थर की तरफ देखा तो कुछ और विचार हुआ। एक पत्थर के 2 टुकड़े, एक वृक्ष के 2 टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा। एक बन शंकर जी पूजते,
ऐसा ही नहीं, महाराज उत्तान पाद के दोनों बच्चों को जब देखा तो कुछ और समझ में आया। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा, एक तो पलने में झूले एक पत्तों पर पड़ा है। किस्मत के खेल निराले, किस्मत के खेल निराले, कहीं दिवाली कहीं दिवाले, कहीं दिवाली कहीं दिवाले, किस्मत के खेल निराले। महाराज उत्तान पाद के घर में दो बच्चे पैदा हुए और दोनों की जिंदगी में बड़ा फर्क है, दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है।